बुढ़िया को आज क्या शौक चढ़ गया है करने का, तो अपना ख्याल रखना पड़ता है। काफी लोग गिले करते हैं जी, ये टेस्टिंग की है, शादी क्यों कर दी नहीं है। कि जो आए हैं मुझे नहीं पता मेरे दुश्मन कहाँ से निकल आए हैं। कभी यूट्यूब पे आने का मकसद जो है पैसे कमाने के लिए। बहुत जालिम सी सास है फहीम। तो देखें जी, असीब साहब जागे हुए हैं सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे यूट्यूब फैमिली ठीक है। हम गए थे, बारिश में बहुत लगी हुई, ग्रॉसरी करने के लिए। कुछ हीरा के पेपर ख़त्म थे, कुछ थोड़ी थोड़ी ग्रॉसरी के आइटम शार्ट थी, फ्रूट श्रूट ये चीज़ें। तो जी अभी तक सब सोए हुए हैं, 12 बज रहे हैं, रात के नहीं दिन के। तो उठाते हैं जी, ये देखें ना, सारे जो है इंतज़ार में नाश्ता कब मिलेगा। कहते ये अच्छी नहीं है, कहते ये कहते तू क्या चाहती है, कहते नहीं, वो कहते नहीं, तू क्या चाहती है, कहते है तू यार तू क्या चाहती है, तू वो लोहे थी नहीं बच्ची थी। चलो जाओ नाश्ता लेके आओ, नाश्ता बनाओ बैल से। बैठ तो जी असीब का आज मुझे लग रहा है रोटी से ब्रेड मैं मुझे ला देते गया। देते नहीं, वो ब्रेड खाएगा रोटी खाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे अभी आया है जी नाश्ता। तो हसीब से सब्र नहीं हो रहा, वो कह रही सी कब बना रही हूँ। असीब तो सब्र ज़्यादा किस चीज़ पे नहीं होता, अंडे पे। हाँ चाहे एक मिनट चाहे 10 अंडे हों या 1 हो, जी। ये सब की प्लेटों में झाँकेगा। मैं इनको कह रही हूँ बच्चों को पहले दिया करें, बैठ मेरा सबका तू बैठ रहा। उनको भूख लगी होती है इसलिए ना, टाइम काफी। और मेरा ना कर हैं? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। औखी है भाई। क्या हाल है ना यार? ठीक हो? सबसे पूछो ना। सबका क्या हाल है? ठीक हो? ऐसे गुस्से से क्यों पूछ रही है? गुस्से से करते होते हैं। यार गुस्से से पूछते होते हैं। सुबह सुबह बताया है ना कि गुस्से में होती है। नासा चाय चाय मेरी ना गुस्से से करती हूँ बात, गुस्से नहीं करते, अच्छे से बात कर। गुस्से गुस्से तो कर यार, हाथ मुंह धो के आओ। उठ नहीं, पहले हाथ मुंह धो के चलो जाओ, मुंह हाथ धो के और फिर नाश्ता करते जा हैं। ना, जा शाबाश शाबाश मेरा बेटा। चलें जी, हम करते हैं नाश्ता, इसके बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें आज मैं क्या कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, कोई नहीं, कोई केयर नहीं करती। तो लाइबा मुझे रोज़ ही कहती है कि आपके फेस जो है ना वो स्किन ख़राब हो रही है, इतनी कुछ बाजी दे भी गई है तो आप लगाती नहीं है, दिल ही नहीं करता। बीच में बीमार भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा मेरी बहनें ये ना कहने लग जाएँ कि इस बुढ़िया को आज क्या शौक चढ़ गया है करने का। तो अपना ख्याल रखना पड़ता है जी, अपना ख्याल खुद ना रखें तो किसी और ने तो रखना नहीं है। और जीने के लिए जो है ना ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं दुनिया में रहने के लिए। अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम सोच रहे हैं कि घर की जो रूटीन है ना डेली वो लगाएं। तो यहाँ मैंने बाल डाई किए हैं और ब्लीच लगाई है थोड़ी, बहुत अरसे के बाद ब्लीच, मैंने कभी नहीं यूज़ की। वो पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने कहा एक्सपायर हो जाएगी। तो लाइबा को भी कहती हूँ इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप लगा लिया करें, एक्सपायर हो जाएंगी, फ़ायदा कोई नहीं है। बेटी इतनी ढेर सारी चीज़ें लेके आती है, हर चीज़ लेके आती है, पर लगाते कोई नहीं हम। यहाँ सारे बच्चे जो है ना ये परेशान, नसीब 2-4 दिनों से परेशान कर रहा है बाहर जाना है। तो देखती हूँ अगर बाद मौसम ठीक हुआ, बारिश ना लगी हुई, तो फिर हम बाहर जाके आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो साथ रहिए, आप दोबारा आती हूँ मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। तो जैसा कि मैंने घर में बताया था आपको कि ना हम लोग बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि ये तंग हो जाते हैं। 2-3 दिन से असीब बोल रहा था कि मैंने बाहर जाना है। तो यहाँ ग्रीनरी है, मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हुई है शाम रात में काफ़ी ज़्यादा, आगे पीछे भी हुई है। तो हल्की थोड़ी सी गर्मी है, इनको नहीं लगती, मुझे इसलिए लगती है कि मेडिसिन लेती हूँ ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा हुआ आज मौसम सही है कि ना इनको कुछ देर के लिए जो है ना वीक में 1 बार या 2 बार लाजमी लेके जाया करें। पहले भी शायद मैंने इसका जिक्र किया था। जितने CP बच्चे हैं या इस तरह के बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे, इनको बाहर लेके जाना बहुत जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छी भी उठ रही है, तो मैंने कहा चलें जी आज बाहर का कोई ब्लॉग बना के तो अपनी बहन के साथ
हैं, शेयर करते हैं, पता है ऐसे ही सब कुछ बैठता है, कभी उसका अपनी मर्जी से फिरता है। यहाँ इतना मज़ा आ रहा है ना, ये परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और इसी में अच्छा लग रहा है। हाँ, नया बाजी आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, नया बाजी का भी अच्छा लग रहा है। हम दुआ की तरफ चलते हैं तो कुछ मेरी बहनें कहती हैं दुरूद शरीफ पढ़ा करें पहले, कुछ कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा करें, और कुछ कहते हैं कि ना आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ना मांगा करें। अब मुझे तो ये नहीं पता, जो हमने शुरू से परवरिश की है हमारे माँ बाप ने। मैं दुरूद शरीफ ही पढ़ती हूँ, मैं वैसे सारा दिन तो दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, मगर मैं दिल में दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ कि शायद कहीं मुझसे गलती हो जाए तो कोई मेरी बहन जो है ना वो मुझे रोके और कहे कि ना गलत पढ़ रही है। मैं इसलिए मैं दिल में पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ ही पढ़ती हूँ। थोड़ी देर के लिए चुप होती हूँ ना, मैं पढ़ती रहती हूँ। पहले चलते हैं दुआ के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। चलें सारे हाथ उठाएं जी। नया पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है अल्लाह पाक तू करम कर, या अल्लाह पाक तू अपना फजल कर। मेरी जिन जिन बहनों ने बेटियों ने मुझे दुआ के लिखा हुआ है, स्पेशली उनके लिए, उनकी हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ दूर फरमा। या पाक परवरदिगार, जो मेरी बहनों ने कहा था कि हमने उम्रे पे जाना है, पूरी फैमिली ने, अल्लाह ताला उनको अपने घर की ज़ियारत करवा। या अल्लाह पाक जो बीमार है उनको शफा दे। जो परेशान हाल है, मेरी बेटियों ने कहा था कि हम परेशान हैं, हमारे घर में सुकून हो जाए, अल्लाह पाक उनको सुकून अता कर। मुझे नाम याद नहीं रहते, जो जो मुझे देख रहे हैं, जो बीमार हैं, जो जिनके हालात ख़राब हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना फजल कर दे, अपनी ख़ास नज़र कर दे, कुन फरमा दे मेरे मालिक। अब तू कुन एक तेरी कुन पे पूरा जहान चलता है रब्बुल आलमीन। तुझसे मांगते हैं, हम तेरा किसी को शरीक नहीं ठहराते। या अल्लाह पाक, हम तेरे बंदे हैं, तुझसे मांगते हैं, तू अपने ख़जाने से अता कर पाक परवरदिगार। और जिसने मुझे कहा हुआ है सबकी दुआएं कबूल फरमा। जिन बेटियों ने जिन माओं ने अपने बच्चों के लिए कहा था, जिन बेटियों ने इसके लिए कहा है कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, या जो उनके दिल में जो नहीं बताना चाह रहे, जो उनकी जायज़ ख्वाहिशात है, मेरे मालिक तो अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा। और जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर। मैं आपके अब्बू को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। यहाँ पे हम लोगों ने कहा जी चलें थोड़ी वॉक कर लेते हैं, मुझे भी चाहिए, सबको ज़रूरत होती है वॉक की, तो बच्चे भी वॉक कर रहे हैं, तो आप आए हमारे साथ, हम वॉक करते हैं और साथ साथ गपशप लगाते जाते हैं। बहुत अच्छा, बच्चों को बाहर आके ना बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। असीब को देखें, असीब तो घर जाने का नाम नहीं लेगा, वो कहेगा इधर दो। उसको इतनी ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर घूमना फिरना। वो दौड़ता था, पहले मैं उसको लेके आती होती, तो मैं तो बीच में बीमार हो गई ना, इसलिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जी, आप मेरे चैनल पे सारे नए जितने आए हैं उनका दिल से वेलकम, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें प्लीज़। तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे बच्चों को सपोर्ट ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे ये गुलाब के फूल हैं जी, ये ख़ास मशहूर है गुलाब के फूलों की, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं सारे, शाम का टाइम है, असर की अजान भी हो गई है। जल्दी नहीं हुई असर की अजान? हाँ, इसीलिए तो उसने वैसे ही करना है, वो अपनी मर्जी से करता है। कस के बेल्ट को कस के बांधता था, तो मैं वो इसलिए इसको जीन्स पहनाती नहीं हूँ, तो इसमें अब ये फंसाता है अपनी टी शर्ट को। इधर इधर इधर, हाँ अंदर कर देता है उसको ना, ट्राउजर के अंदर बार बार टेढ़ा, इधर से उधर से जो भी करें। तो कुछ मेरी बेटियां कह रही थी आंटी इसकी अंदर ना किया करे टी शर्ट। बेटा मैं नहीं करती, बच्चे खुद करते हैं, खुद उनको होता है कैसे करे। बार बार दिन में पता नहीं कई बार हम करते हैं सीधी, फिर वैसे ही होती है। हाँ उतनी बार वो करता है। लाइफ जा रहे हैं घूमने, जरा इनके देखना जरा। तो
काफ़ी लोग गिले करते हैं जी आर्टिस्टिक की है, शादी क्यों कर दी नहीं है। नहीं, माशाल्लाह आर्टिस्टिक जो मेरा बेटा उतना ज्यादा आर्टिस्टिक भी नहीं artistic जो है। है ना, हमने टेस्ट किया हुआ है ये अपने हाँ टेस्ट में जी। कामयाब हुआ है। और कोई ऐसी बात नहीं है, पर्सनल भी लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जाहिर बात है, आपको पता है जी कि वो शादी के काबिल था तो शादी की। हम क्यों किसी की बेटी को जब इस तरह से करते खराब। डॉक्टर ने बाकायदा रिकमेंड किया था तो हमने शादी की है। एक डॉक्टर नहीं, 3-4 डॉक्टर ने इसके टेस्ट भी लिए थे सब ने। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने ना शादी की है, बच्चे की, अल्लाह ताला इनको औलाद देता, वो तो नसीब की बात होती है। सारे मुझे ऐसे लगता है ना, मुझे कुछ मेरी बहनें जो है ना वो ये समझती हैं कि ये बहुत जालिम सी सास है फहीम, है ना। उनकी बातों से लगता है, यकीन माने मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनती। पता नहीं पागल हैं सारे। हमें कहा है दोनों मियाँ बीवी पागल। चलो कोई नहीं, खैर पागल होंगे जब भी इनको पैदा किया है। ये तो बंदे का और अल्लाह का मामला है, जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ मैं कौन सी सख्त वाली सास हूँ, मैंने तो कभी नहीं की सख्ती की किसी किस्म की। सख्त हस्बैंड है। नहीं, वो इसलिए सख्त है थोड़ा सा कि ना वो मेडिसिन खाता है, उसे समझ नहीं है। ओले फिर जा रहे, हेलो हेलो, सुनते ही नहीं। वो देखो मूछों को ताव दे रहा है। हाय बड़े फैशन है बड़ा फैशन है। यार, ये इतना भारी आप लोगों ने मुझे दे दिया है। सही है ना, एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज क्या हो रही है, मुझे दर्द करता है बाजू। क्या बस आप लोग जी सारे सबसे दुआ की अपील है, दुआ किया करें हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। इतनी प्यारी प्यारी मैसेज मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां मुझे करती हैं, बेटे भी हैं जो करते हैं इतने प्यारे प्यारे मैसेज। दिल इतना खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है दिल। तो कोई बात नहीं, मैं उनको तो जवाब ही नहीं दे रही जो आए हैं। मुझे नहीं पता मेरे दुश्मन कहाँ से निकल आए हैं। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि किसी से कोई लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। तो चले कोई बात नहीं, हर तरह के लोग हर दुनिया में बंदे हैं। का जो है सोचने का ना, अपना सोचने उसका का समझने का एक अपना है ना। हाँ उनको शायद उनको ऐसा समझ लग रहा होगा कि शायद हाँ। हम ड्रामा कर रहे हैं हाँ, या मुझे भी हमारा लगा ऐसे। साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है। लाइफ गुजार के मैं यहाँ तक आई हूँ, तो हमारे पास इतनी बातें जो मैं रोज़ की डेली भी मैं 2-2 व्लॉग बनाऊँ ना, सच्ची बातें हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाली। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछती होती हूँ कि अब आप क्या देखना चाहते हैं, थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाती है कंटेंट ढूंढने में। तो जब हम डेली रूटीन लगाएं तो आप लोग बहुत कम आते हैं देखने के लिए। फिर आप देखते हैं, फिर कहते हैं ना करें जी, पर्सनल बातें यहाँ पर ना करें। मुझे समझ नहीं आती कैसे किसी की बात, मुझे कुछ पहली तो समझ ये बात है कि हम YouTube पे आए हैं, तो हम तो इन बच्चों की लाइफ दिखा रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब होते हैं हम आपको देते हैं, हमारे पर्सनल होते हैं हम तब भी देते हैं। तो सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं और सच्चे दिल से शेयर करते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कोई चीज़ हमने छुपाई हो। उधर जा रहा है, तो कोई नहीं, वो स्पीडो मेट्रो पे गया, आ जाएगा वापस। वापस आओ बेटा। तो यही होता है, मतलब ऐसा कोई नहीं, कोई बनावटी कोई काम नहीं। आ गए हैं तो हम अब आपके सामने आ रहे हैं, तो जाहिर है कुछ अच्छे सवाल भी करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं। सबको जवाब देना हमारा बनता है। कोई किसी एंगल से जो कुछ सोचता है तो उसको भी क्लियर जब करना फैमिली हमारा बनाया फर्ज है है। ना आप लोगों को, फिर आप लोगों के साथ डेली रूटीन में भी जो काम करते हैं घर में, जो है वो भी शेयर कईयों करते ने हैं। ये भी कहा कि भाई यूट्यूब पे आने का मकसद जो है पैसे कमाने के लिए। तो बिल्कुल पैसे कमाने का ही पैसे है, कमाने और के किस लिए लिए इतना ज़्यादा लोगों की बातें सुने कोई, या इस तरह से इतना ज़्यादा सोचते हैं। चैनल हम और बनाने काम का करते हैं। मकसद भी मकसद इन यही बच्चों था की ना। लुक आफ्टर है कि अल्लाह ना करे हम लोगों को कुछ हो, तो अगर चैनल चल गया तो इन बच्चों के नाम पे और इन्हीं कुछ भी जो अर्निंग होती है वो इन्हीं पे लगेगी। और सारे यूट्यूब पे इसीलिए आते हैं पैसे सब कमाने हर के कोई लिए। इसीलिए वो आता तो है। एक अलग तरीके से कई लोग करते हैं ना ड्रामा, तो वो बहरहाल हर बंदे का अपना है। बहरहाल हम बिल्कुल जो ड्रामा सच्चे करते हैं वहाँ तरीके पे से, सारे सच्चे तरीके में से। बहन भाई जो है ना वो भाग भाग के जाते हैं उनको देखने के लिए। फिर बाकी बुरा सा अक्सरियत मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की है, देखने वालों की। हाँ, तो सबका वेलकम, जितने नए आ रहे हैं उन सबका वेलकम दिल से है। वेलकम करते हम हैं। सब बड़ी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा देखिया करें क्योंकि एवरेज पूरा ड्यूरेशन कम देखिए आती है। करें, बहुत कम एवरेज व्यूज एक सेलिब्रेशन हमारे पास आने वाली है, गुड न्यूज़ भी है कि 20 के हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। वो होंगे
तो इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, मतलब मुनासिब तरीके से। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बटन तो आने नहीं वाला। बहरहाल एक सोचा हुआ था, मेहनत होती है, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, एक एक सब्सक्राइबर कैसे कैसे हमने इकट्ठा हुआ है, फैमिली बनी है सारी। तो बहरहाल इंशाल्लाह जो है वो आज आए हैं उनको घुमाने फिराने के लिए। तो करते हैं, आप ब्लॉग को एंड करते हैं मेरी तरफ से। तो अल्लाह हाफिज़ है। देखिए यहाँ पे आपकी नियाब बाजी भी बेचारी साथ, ये भी बड़ी मेहनत करती है, इसको सोए हुए उठाए ना। कभी कोई शॉर्ट्स में इनको कह रही हूँ कि छोटे छोटे बना के रखें कि किस तरह से हम तैयारी करते हैं और इनको उठाते हैं और व्लॉग के लिए। तो बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कैमरा वो ज़रूर आपको हम दिखाएंगे। तो ये था आज का हमारा व्लॉग आपके लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर के लिए जिद कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग सारे देखेंगे और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ। अभी तो एंड तो हो गया, बहरहाल कुछ इसके बगैर तो वापसी नहीं होगी, खाने पीने बगैर। हाँ, खाने पीने के बगैर वापसी नहीं हो रही। चलो एंड करो। कहाँ से नजर आए? तो हमें याद रखिए जी, अपना ख्याल रखिए, जाकर खैर नयाब करो। अल्लाह हाफिज़। आएगा सामने हरी पैड है, प्राइम मिनिस्टर हाउस गया। चले जी, निकलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे बशर्ते ज़िंदगी। तो अब बच्चों को कुछ ना कुछ खाना पीना भी होगा, प्यास भी लगी, यहाँ गर्मी बहुत लग रही है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो है ना नए आने वाले मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इन बच्चों को सपोर्ट करें, लाइक शेयर करना, ज़रूर करना। खुदाफिज। वो आ गया। जी। तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैं वो अदा कर रही थी। तो अभी यहाँ पे रुके हैं जी, इस्लामाबाद में कोई अल हबीब मार्केट है, उसमें कुछ न्यू खुली हुई है, कोई बेकरी खुली है क्या है। फिर वहाँ गया, कहता है मुझे ले आता हूँ उधर से कुछ खाने पीने को। तो हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और रसीब को लगी है बहुत प्यास, पानी है मगर उसको प्यास है जी कोल्ड ड्रिंक की। वो पिएगा तो फिर उसकी प्यास बुझेगी। इतनी बारिश होने के बावजूद गर्मी इतनी ज़्यादा है, अभी भी एसी यहाँ चल रहा है हमारी गाड़ी में। तो बाहर तो बिल्कुल पसीनो पसीन हो गए थे हम लोग, इसलिए तो हमने बस एक छोटा सा व्लॉग बनाया और निकल आए, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो गए थे पसीने से।